नमस्कार विद्यार्थियों। संदर्भ समूह की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के पश्चात अब हम संदर्भ समूह के कुछ प्रकारों को देख लेंगे। संदर्भ समूह के भी कुछ प्रकार होते हैं। जिस प्रकार सामाजिक समूह के प्रकार है, वैसे संदर्भ समूह के भी प्रकार हैं, जिनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। विद्वानों ने संदर्भ समूह के कुछ प्रकार बताए हैं। नंबर 1, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह। प्रजातीय अंतर संबंधों के अध्ययन के क्रम में न्यूकॉम ने कहा है कि अमेरिका में गोरे लोगों की सामाजिक स्थिति काले लोगों की अपेक्षा ऊंची होती है। परिणाम स्वरूप निग्रो लोग अचेतन रूप से गोरे लोगों के मूल्यों को अपनाना चाहते हैं और निग्रो लोग अपने बच्चों को सामाजिकरण गोरे लोगों की तरह ही करते हैं। अतः गोरे लोगों के सामाजिक मूल्य निग्रो के लिए सकारात्मक संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। इसके विपरीत गोरे व्यक्ति निग्रो से एक प्रकार की सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहते हैं और निग्रो को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में निग्रो गोरे व्यक्तियों के लिए नकारात्मक संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। तो न्यूकॉम ने सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह की चर्चा की। इसी प्रकार संदर्भ समूह का एक और प्रकार है नंबर 2, परस्पर विरोधी और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह। मर्टन ने परस्पर विरोधी संदर्भ समूह और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह की चर्चा की। कभी कभी हम अपनी अभिलाषाओं आदि के प्रभाव में आकर कुछ ऐसे संदर्भ समूह की ओर आकृष्ट होते हैं जो आपस में विरोधी होते हैं। इसके विपरीत कुछ संदर्भ समूह व्यक्ति के लिए आपस में पूरक के रूप में कार्य करते हैं। समान आयु समूह और समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले समूह संदर्भ समूह के रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मर्टन ने परस्पर विरोधी और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह की चर्चा की। इसी प्रकार हम नंबर 3, तुलनात्मक एवं आदर्श संदर्भ समूह के बारे में भी देखेंगे। तुलनात्मक संदर्भ समूह उन समूहों को कहते हैं जिनसे हम अपने समूह की तुलना करते हैं और तब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे समूह में कौन सा मूल्य ऐसा है जो अन्य समूहों में है। आदर्श संदर्भ समूह उन समूहों को कहते हैं जिनके मानदंडों एवं मूल्यों को हम आदर्श मानते हैं एवं यह समझते हैं कि हमें इन्हें अपनाना चाहिए। संदर्भ समूह के चयन में अनेक तथ्यों का समावेश होता है। एक व्यक्ति इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही संदर्भ समूह का चुनाव करता है। मर्टन ने कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है। नंबर 1, समूह की प्रकृति खुली है या बंद। नंबर 2, स्तरण की प्रकृति। नंबर 3, समूह के नियमों से विचलित व्यवहार के प्रति सहनशीलता और उन नियमों के प्रति अपेक्षित समरूपता। नंबर 4, सदस्य किस सीमा तक अपने आप को समूह के साथ संबंध रखते हैं। नंबर 5, समूह की तुलनात्मक शक्ति। नंबर 6, तुलनात्मक रूप से समूह की कितनी प्रतिष्ठा है। नंबर 7, समूह के स्थायित्व की संभावना तथा नंबर 8, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण की प्रकृति कैसी है। संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। जहाँ तक संदर्भ समूह का मानव व्यवहार और व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव का प्रश्न है, स्पष्ट है कि संदर्भ समूह चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही परिस्थिति में ये मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पहले मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण और व्यवहार पर सकारात्मक संदर्भ समूह के प्रभाव की चर्चा हम करते हैं। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह उसका आदर्श या मॉडल समूह होता है। फलस्वरूप व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने सकारात्मक समूह के आदर्शों के अनुरूप ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है या उस समूह में प्रचलित नियम, मूल्यों, विचारों आदि के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करता है। जहाँ पुनः 2 बातें हैं। अगर व्यक्ति विशेष का सकारात्मक समूह उसकी सदस्यता समूह है
तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के साथ अपने को समायोजित करने का प्रयास करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति स्वतः ही अपने समूह में प्रचलित नियम कानूनों के अनुरूप ही व्यवहार करेगा, जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का सकारात्मक समूह कोई गैर सदस्यता समूह है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति का व्यवहार कुछ हद तक अपनी सदस्यता समूह में नियम विरोधी होगा। पुनः किस हद तक उस व्यक्ति का व्यवहार समाज में वांछित या अवांछित माना जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की सदस्यता समूह की प्रकृति कैसी है, अर्थात समूह मुक्त है अथवा बंद। अगर उसका समूह मुक्त है तो अर्थात खुला है, तो उसके व्यवहार को साधारण अवांछनीय नहीं माना जाएगा, परंतु अगर उसकी सदस्यता समूह की प्रकृति बंद है तो उसका व्यवहार बहुत हद तक अवांछनीय माना जाएगा। इन तथ्य से मानव व्यवहार पर सकारात्मक संदर्भ समूह का प्रभाव इस रूप में स्पष्ट होता है कि सकारात्मक संदर्भ समूह प्राय हर हाल में व्यक्ति के जीवन में सामाजिक गतिशीलता पैदा करती है। पुनः यह तथ्य ओपन ग्रुप, ओपन सोसाइटी के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि बंद समाजों में भी सकारात्मक संदर्भ समूह कुछ हद तक सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय संदर्भ में इनका सबसे अच्छा प्रमाण श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं में देखने को मिलता है। मर्टन ने संदर्भ समूह के संदर्भ में पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की भी चर्चा की है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अगर किसी गैर सदस्यता समूह से प्रभावित होता है तो उस समूह में वास्तविक सदस्यता प्राप्त होने से पहले ही वह अपने आप को उस समूह के मानदंडों एवं मूल्यों के अनुसार ढालना प्रारंभ कर देता है। इसका एक स्पष्ट परिणाम यह है कि भविष्य में अगर उस व्यक्ति को अपने संदर्भ समूह में सदस्यता प्राप्त हो जाती है तो समूह के साथ अभियोजन करने में कठिनाई नहीं होती है। पुनः संदर्भ समूह के प्रभावों की चर्चा करते हुए मर्टन ने सीमांत मानव अर्थात मार्जिनल मैन एवं सीमांत समूह की अवधारणा की चर्चा की है। प्राय ऐसा देखने में मिलता है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उसके साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है और जिस गैर सदस्यता समूह की वह सदस्यता चाहता है वहाँ उसे हीन दृष्टि से देखने के कारण सदस्यता नहीं प्राप्त होती। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति दो समूह की सीमाओं पर अर्थात अपनी सदस्यता समूह एवं गैर सदस्यता समूह पर खड़ा रहता है, इसलिए उसे सीमांत मानव कहा जाता है। यह स्थिति एक समुदाय के साथ भी हो सकती है जो मुख्यतः किसी समाज में अल्पसंख्यक समुदाय होता है। भारतीय संदर्भ में ईसाइयों का समुदाय इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो भारत में रहते हुए भी पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित है, परंतु जिन्हें पश्चिमी समाज अपने बराबर नहीं मानते। नकारात्मक संदर्भ समूह का प्रभाव भी मानव व्यवहार और व्यक्तित्व निर्माण पर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने कहा है कि व्यक्ति अपने नकारात्मक संदर्भ समूह के विपरीत अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और इस अर्थ में नकारात्मक संदर्भ समूह से उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके साथ ही मनुष्य का व्यवहार अपने नकारात्मक संदर्भ समूह की सदस्यता के प्रति प्रायः गलत धारणाओं, भ्रम एवं अविश्वास की भावना से प्रेरित होता है। इसका परिणाम हमें आए दिन प्रजाति संघर्ष, सांप्रदायिक दंगों, जाति संघर्ष आदि के रूप में देखने को मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।